हरि ओम तत्सत। ओम श्री गुरुवे नमः। आज एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर और उस पर चर्चा करेंगे कि क्या हमें अपने जीवन में गुरु बदलना चाहिए। देखिए, जीवन में दो चीज़ की बहुत ही महत्ता है, शिक्षा और दीक्षा। एक और बीच में तत्व आता है प्रशिक्षा, अर्थात शिक्षा जो हम शिक्षक से ग्रहण करते हैं, किताबों से ग्रहण करते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं, और जो हमारे अनुभव में आ जाता है वह होता है प्रशिक्षा। और हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो दिशा निर्देश करते हैं, जो सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, वह कौन है? हमारे गुरु। अब क्या गुरु हम बदल सकते हैं? कई बार समाज में ऐसा लगता है कि हम किसी को गुरु बनाते हैं या गुरु रूप धारण करते हैं, फिर उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, और कई बार वहाँ हमारे मन के जो प्रश्न हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, वो शांत नहीं होती है, और हम सोचते हैं कि गुरु जो है हम चेंज कर लें, बदल लें, किसी और को हम गुरु रूप स्वीकार कर लें। फिर ऐसा लगता है कि पाप तो नहीं बनेगा, गुरु अपराध तो नहीं बनेगा, गुरु जी हमारे नाराज तो नहीं होंगे। मेरे समझ से जब भी मन में ऐसा आए, देखिए जब शिक्षक होते हैं तो आप प्राइमरी स्कूल में पढ़े, तो क्या वो शिक्षक छोटे थे या बड़े थे, खराब थे, अच्छे थे? अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे थे। लेकिन चूंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, 10वीं क्लास पढ़नी है, 12वीं पढ़नी है, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, एमटेक पीएचडी इत्यादि करना है, यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो शिक्षक तो बदलने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने वाले शिक्षक खराब थे, उनसे आपकी बनती नहीं थी। नहीं, जीवन में यदि आपको उन्नति करना है, आपके अंदर जिज्ञासा है, प्रगति करनी है, प्रवृत्ति मार्ग पर है या निवृत्ति मार्ग पर है या प्रेम मार्ग पर है, भक्ति मार्ग पर है, कहीं भी हैं, लेकिन ये मन अमन होना चाहिए, मन को शांति मिलनी चाहिए, और ऐसा लगे कि हमारे मन की हर एक जिज्ञासा जो गुरु जी बोले वह जो है सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए हो जाए। यदि मन में ये भाव है तो सर्वश्रेष्ठ सच्चिदानंद गुरु वही है। गुरु में ही भगवान का दर्शन होने लगे, गुरु का हर वाक्य आपके लिए मंत्र बनने लगे, मन की जिज्ञासा, दिमाग खाली हो जाए, गुरु में कोई संशय न रह जाए, तो वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा लगे कि नहीं, हमारे मन में संशय बना हुआ है, हमारे जिज्ञासा को शांत नहीं कर पा रहे हैं, हम तो भगवत प्राप्ति के लिए निकले थे, लेकिन ये तो अपने सेवा में, अपने जो है आश्रम बनाने में, और आजकल ज़्यादातर गुरु तो ऐसे ही हैं, ज़्यादातर गुरु ऐसे ही हैं कि जो है अपने धर्म प्रचार के लिए तो नहीं, लेकिन अपने प्रचार प्रसार के लिए अपने शिष्यों का शोषण कर लेते हैं, अपने में उलझा करके रख लेते हैं, और शिष्यों को भी गुरु में कुछ लालच दिखने लगता है कि हम इनसे जुड़ जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, थोड़ा समाज में प्रतिष्ठा मिल जाएगा, थोड़ा। तो यदि लालच से हम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए तो वहीं के वहीं रह गए, क्योंकि भगवत प्राप्ति एक अलग तत्व है। धर्म प्रचार अपने जगह पर सही हो सकता है, गुरु सेवा सही है, सब कुछ सही है, लेकिन गुरु मुक्ति के लिए होता है, मुक्ति के लिए पथ प्रदर्शक होता है, न कि गुरु के बंधन में ही बंध गए। तो फिर गृहस्थ में ही अच्छे थे, पति पत्नी थोड़े ही हैं कि जीवन में एक बार साथ मिल गया तो पूरा जीवन निभाना है। नहीं नहीं, वो तो गुरु है। जिज्ञासा शांत होनी चाहिए हमारी। प्राइमरी स्कूल में हम पढ़े, वो खराब थोड़ी ही पढ़ाए, लेकिन हमें और पढ़ने की इच्छा थी, हमें और कुछ जानने की इच्छा थी, जो प्राइमरी स्कूल वाले टीचर हमें नहीं बता सकते थे, या उनकी वहीं पर लिमिटेशन थी। हमें आगे बढ़ना था तो हमें कॉलेज में जाना पड़ेगा। उसी तरह से हमें जीवन में भी कोई गुरु मिले, गुरु मंत्र मिला। अब वह गुरु मंत्र का मतलब क्या है कि हमें जीवन में उन्नति दिखे, हमारे मन की जिज्ञासा, क्योंकि जब आप भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं तो अनेकानेक प्रश्न आते हैं, मन में अनेकानेक जिज्ञासाएं आती हैं, बड़े कन्फ्यूजन आते हैं। फिर होता है कि हम जिज्ञासा अपनी रखते हैं अपने गुरु के सामने, और कई बार गुरु तो अपने ही प्रचार प्रसार में उलझे हुए हैं, या गुरु हो सकता है कि सतगुरु हों और वो आपको सही बात बताते हों, लेकिन उनको उस चीज़ का अनुभव नहीं है, उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो आपको एक दूसरे गुरु के पास जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि आपकी जिज्ञासा शांत हुए, मन जब तक अमन नहीं होगा, आपका ध्यान भजन में और उस गुरु रूप में तत्व दर्शन नहीं होगा। क्योंकि
तत्व दर्शन होना, गुरु में ही, गुरु के वाक्य में ही जो है पार ब्रह्म परमेश्वर दिखना। क्योंकि हम किसी दूसरे को गुरु मान लें, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गुरु से हमें नाराज़गी हो गई, ये गुरु हमसे वो छोटे थे, नहीं नहीं। अखंड मंडलाकारम येन व्याप्तम चराचरम कृष्ण वंदे जगत गुरुम, ये खूब सुने हैं, लेकिन इसका तत्व क्या है कि प्रकृति का हर एक अस्तित्व, हर एक पल ही हमारा गुरु है। भगवान महावीर के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ये पूरा अस्तित्व ही तो उनका गुरु था। गुरु सब श्रेष्ठ हैं, ये नहीं कि ये छोटे हैं ये बड़े हैं। हमारे सनातन धर्म में तो करोड़ों देवी देवता हैं, कौन से देव श्रेष्ठ हैं, कौन से देवी श्रेष्ठ है? अरे सब सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन सा मंत्र श्रेष्ठ है? सभी सर्वश्रेष्ठ है। जो आपके मन को अमन कर दे, आपको निर्विचार कर दे, आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा दे, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए जब ऐसा लगे कि हमें जो ये हमारे गुरु महाराज हैं, श्रद्धा, सेवा, सुमिरन ये सब सही है, लेकिन कहीं मन की जिज्ञासा पूरी नहीं हो पा रही हो, मन में कहीं संशय आ जा रहा हो, मन आत्मा का मिलन नहीं हो पा रहा हो। विवाह थोड़े कि गुड़ मिला करके कि नहीं हमारे विचार मिल रहे तो हम इनको गुरु मान लें, नहीं नहीं नहीं। मन की जिज्ञासा शांत होनी चाहिए, प्रश्न जो है खत्म हो जाना चाहिए। आप गुरु के पास जाते ही आप खाली हो जाते हो, मन अमन हो जाता हो, गुरु के वाक्य पर श्रद्धा हो रहा हो, गुरु में ही भगवान ब्रह्म का दर्शन हो रहा हो, ऐसा लगे कि प्रभु ही हमारे हैं, भगवान ही हमारे हैं, यही सब कुछ हैं, तब तो हमारे सच्चिदानंद गुरु हैं। अन्यथा ऐसा लगता है कि हम बदल लें गुरु, तो बिल्कुल बदल लेना चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। जहाँ हमारा मन करे, लेकिन शास्त्र विधि से हमारा मन अमन हो। आज समाज में लाखों नहीं करोड़ों धर्म गुरु, अनेक संप्रदाय, अनेक धर्म, अनेक पंथ आज फैले हुए हैं और सब अपने आप को श्रेष्ठ ही बता रहे हैं, लेकिन आपके मन को वह श्रेष्ठ लगना चाहिए। आपके मन को ये नहीं कि करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं तो हम भी फॉलो कर लिए कि नहीं हम फलाने को मानते हैं। अरे तुम फलाने को नहीं मानते हैं, नहीं हमारे गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, नहीं वो तुम्हारे तो बहुत, अरे उनका तो कोई ज्ञान, अरे नहीं, सब सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारे कॉलेज के जो गुरुजी मिले, जो शिक्षक मिले, वो भी श्रेष्ठ थे, प्राइमरी स्कूल वाले भी श्रेष्ठ थे, लेकिन दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो जब हम ध्यान और भजन में आगे बढ़ते हैं, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मन में जिज्ञासा आना स्वाभाविक है। क्योंकि हम अभी तक रामचरितमानस पढ़ रहे थे, लेकिन जब वेद पढ़ेंगे, जब संस्कृत की जो है श्लोक पढ़ेंगे, तो हमें समझने के लिए एक और बड़े गुरु की जरूरत पड़ती है और हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये ही हरि कृपा है। और यूँ कहें तो आपके ध्यान और भजन का ही तो ये जो है फल है कि आप एक गुरु से दूसरे गुरु में आप प्रवेश कर रहे हैं, गुरु को धारण कर रहे हैं, तो ये प्रभु ही करा रहे हैं। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि इसका ये ज्ञान यहाँ तक अब सीमित था, अब ये आगे बढ़े, तो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ही आपके मन में ये भाव जगाते हैं कि हम किसी और गुरु के पास चलें। लेकिन फिर से मैं वही बात अंत में कहना चाहूँगा कि आज गुरु की कमी नहीं है, शिष्य की कमी है। कबीरदास से किसी ने कहा कि आप गुरु हैं कि शिष्य हैं, तो उन्होंने कहा कोई समझदार मिल जाता है तो मैं गुरु बन जाता हूँ, और कोई मूर्ख मिल जाता है तो मैं शिष्य बन जाता हूँ। तो इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि शिष्य बनना बड़ी बात है, गुरु बनना बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, कहाँ नहीं जो है ये आप नहीं जानते हैं कि नशा व्यसन नहीं करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपना कर्म अच्छा करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु, कर्म करते हुए भगवान का नाम सुमिरन करते हुए, और कर्म के फलों में आसक्ति ना हो, न आसक्ति हो न विरक्ति हो, अनासक्ति भाव से संसार में रहते हुए भगवान को हम जपते रहिए। तो सब जानते हैं, लेकिन इसको करते कितने लोग हैं? कितने लोग नशा व्यसन से दूर हैं? कितने लोग आहार विहार से जो है सतर्क रहते हैं? कितने लोग सत्संगी हैं? कितने लोग भजन ध्यान नित निरंतर करते हैं? और जो करते हैं उनको यदि ज़रूरत लगता है कि हमें गुरु बदलना चाहिए, तो तत्व दर्शन के लिए, तत्व ज्ञान के लिए आगे जीवन में बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। यही मुक्ति का द्वार है, क्योंकि गुरु के बंधन में भी बंधना एक बंधन ही है। कई बार शिष्य
क्योंकि अष्टावक्र गीता में आता है, जो है मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि कई बार शिष्य गुरु के बंधन में ही बंद करके रह जाता है, वह मुक्त नहीं हो पाता है। तो मुक्त होना है तो गुरु बंधन से भी मुक्त होना चाहिए। और सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सानिध्य, शास्त्र जो है पढ़ना, ये नित्य निरंतर अपने आचरण में अच्छे कर्म करना, अच्छे व्यवहार, और संसार में रहते हुए ही जंगल में कोई जरूरी नहीं है कि भागना। मैं भी तो जंगल में 2-4 घंटे के लिए आ जाता हूँ, नित्य नई आनंद की अनुभूति होती है और परमात्मा का नाम लेता हूँ। हमारे भी गुरु महाराज हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो मंत्र दिए हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कहीं लगता है कि कहीं और तत्व ज्ञान मिल सकता है, जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने गुरु में अश्रद्धा है, नहीं नहीं। गुरु तो हमारे साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, अखंड मंडलाकारम हैं, सभी जगह उन्हीं में वह तत्व ज्ञान मुझे झलकता है। लेकिन 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 यदि संशय है तो ये संशय आपको ले डूबेगा, गुरु में अश्रद्धा ले डूबेगा। गुरु की हर एक बात मंत्र ही है, इसको जीवन में स्वीकार कीजिए या अस्वीकार कीजिए, मानिए या नहीं मानिए, पर हकीकत यही है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, उसमें गुरु को नहीं बल्कि अपने प्रभु को, अपने भगवान को उस गुरु रूप में देखने की जो है भाव जगाइए, क्योंकि इस भाव से ही भगवान है, इस साधन से ही साधना है। और हरि ओम तत्सत बोलते रहिए, जीवन की नैया पार लग जाएगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।